हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आप लोगों का आपकी स्टडी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीक्यू विटामिन का। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है। तो विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा होगा, जैसे ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया गया है ए, बी, सी, डी। तो हम लोग देखते हैं कि विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत जो है वो आंवला है। ये आपको ध्यान रखना है कि विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है, आंवला है। अब हम लोग कुछ विटामिन सी के बारे में भी जानते हैं। तो विटामिन सी को अगर देखें तो इसका क्या नाम है, एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या बोलते हैं हम लोग, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड इसका केमिकल नेम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड है। ये हीट सेंसिटिव होता है। हीट सेंसिटिव मतलब यानी गर्म करने पर ये क्या होता है, खत्म हो जाता है। साथ साथ अगर हम लोग विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी जो होता है हमारे घाव को भरने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखें। लेकिन हम लोग का यहाँ सोर्सेस था विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है, तो विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत जो है वो आंवला है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थायमिन। थायमिन क्या है, तो हम लोग बोलते हैं थायमिन जो है वो विटामिन बी1 का केमिकल नेम होता है। थायमिन क्या होता है, तो थायमिन जो है वो विटामिन बी1 का केमिकल नेम है। हम लोग बात किए थे केमिकल नेम ऑफ बी कम्प्लेक्सेस, वो क्या था, थोरा न्यू पेंट पर बसा, जिसमें से थो से थायमिन हुआ, रास राइबोफ्लेविन होता है, न्यू से नियासिन होता है, पेंटेथेनिक एसिड P5 का, पैराडॉक्सिन P6 का, बायोटीन B7 का, एक फॉलिक एसिड इसमें छूट गया था B9, और उसके बाद फिर था साइनोकोबालामिन। तो थो से क्या हो गया आपका थायमिन, और थायमिन किसका है, तो ये B1 का है। राइबोफ्लेविन B2 का होता है, नियोसिन B3 का होता है। पेंटेथेनिक एसिड अगर हम लोग देखें तो पेंटेथेनिक एसिड जो होता है वो B5 का होता है। पैराडॉक्सिन अगर हम लोग बात करें तो B6 का होता है। बायोटीन अगर बात करें तो B7 का होता है। यहाँ पर एक छूटा हुआ है जिसको हम लोग B9 बोलते हैं, फॉलिक एसिड। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, फॉलिक एसिड बोलते हैं, फॉलिक अम्ल बोलते हैं। B12 का साइनोकोबालामिन। तो आप इससे बेहतरीन ढंग से याद कर सकते हैं। तो थायमिन क्या था, थायमिन जो है वो केमिकल नेम है B1 का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, विटामिन B12 का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। विटामिन B12 का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो ऑप्शन ये है बकरी का यकृत एवं स्पाइरुलिना, चॉकलेट एवं चना, दूध एवं मांस मछली का, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका 1 होगा, बकरी का यकृत, यानी जिसको हम लोग लीवर बोलते हैं, बकरी का लीवर, एवं उसी को हम लोग स्पाइरुलिना भी बोला जाता है। तो ये B12 यानी जिसका केमिकल नेम होता है साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन, उसका सबसे बेहतर स्रोत क्या है, तो बकरी का यकृत एवं स्पाइरुलिना। नेक्स्ट अगर हम लोग क्वेश्चन देखें तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्यूटी विटामिन किसे कहते हैं। तो ब्यूटी विटामिन हम लोग ऑप्शन यहाँ पर कौन कौन है, विटामिन ए है, विटामिन ई है, विटामिन सी है एंड विटामिन डी है। तो हम लोग देखते हैं कि ब्यूटी विटामिन जो है वो विटामिन ई को कहा जाता है। अगर हम लोग विटामिन ई के बारे में और कुछ जाने तो विटामिन ई जो होता है जिसको हम लोग टोकोफेरोल कहते हैं, केमिकल नेम इसका क्या है, टोकोफेरोल है। और इससे विटामिन ई से जो बीमारी होती है वो नपुंसकता की बीमारी होती है, इनफर्टिलिटी या स्टेरिलिटी की बीमारी होती है। तो यहाँ पर जो ब्यूटी विटामिन है वो किसे कहा जाता है, ब्यूटी विटामिन विटामिन ई को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन को सनशाइन विटामिन कहते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि विटामिन डी जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सनशाइन। आप लोगों को पता है कि विटामिन डी जो है ये, इससे अगर हम लोग देखें तो रिकेट्स, बच्चों में रिकेट्स की बीमारी होती है। अगर वो एडल्ट्स है तो उसमें ऑस्टियोमलेशिया की बीमारी होती है, यानी हड्डी से रिलेटेड ये बीमारी होता है। तो अगर पूछा जाए कि हड्डी का टेढ़ा होना या हड्डी में दर्द होना, तो ये जो बीमारी होगी वो विटामिन डी के कमी से होगी।
और अगर हम लोग सनशाइन विटामिन की बात करें तो सनशाइन विटामिन किसको कहते हैं, विटामिन डी को कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें इसको कौन सा विटामिन में हार्मोन पाया जाता है, तो विटामिन डी को हार्मोन विटामिन के नाम से भी जानते हैं। तो ये कुछ फैक्ट है जिसको याद रखना है। विटामिन डी जो होता है वो आपका दो तरह का होता है, D2 एंड D3। D2 जो होता है वो प्लांट से रिलेटेड होता है, जबकि D3 जो होता है वो एनिमल से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विटामिन वाटर सॉल्युबल होता है। अगर हम लोग देखें विटामिन जो है दो तरह से डिवाइड किया गया है सॉल्युबिलिटी के आधार पर, एक वाटर सॉल्युबल होता है और दूसरा जो है वो आपका फैट सॉल्युबल होता है। अगर वाटर सॉल्युबल की हम लोग बात करें तो BNC, भैंस गई पानी में आज करवाए थे, तो बी मतलब विटामिन बी जो होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है और विटामिन सी जो होता है वो भी वाटर सॉल्युबल होता है। इसके सिवाय जो और भी विटामिन बचे उसको हम लोग याद किए थे कीड़ा या मोटा कीड़ा, आप लोग को याद करवाए थे कीड़ा विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ये सारे जो हैं वो फैट सॉल्युबल हैं। ये सारे क्या हैं आपके फैट सॉल्युबल हैं। और बी और सी जो है ये आपका क्या है, तो ये आपका वाटर सॉल्युबल यानी जल में घुलनशील है, जबकि ये वसा में घुलनशील है। बी और सी जो होते हैं वो हमारे शरीर में स्टोर नहीं रहते, ये हमारे शरीर में जैसे हम इसके कंज्यूम करते हैं ये हमारे यूरिन के थ्रू बाहर चले जाते हैं, तो इसे हमें रेगुलर वे में लेना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए यानी मैच कीजिए, मैच द फॉलोइंग, इन्हें मैच कीजिए और इसका आंसर क्या होगा वो बताना है आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन ए यहाँ पर नाम दिया गया है और उनसे होने वाले बीमारी हैं उसके बारे में बताया गया है। अब इसे मैच कर आपको यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा वो हम लोगों को बताना है। तो अगर हम लोग विटामिन ए की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि विटामिन ए से कौन सी बीमारी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी होती है। कौन सा बीमारी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी की बीमारी होती है। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, तो रेटिनोल है। तो ए का तो आपका थर्ड नंबर हो जाएगा। अगर हम लोग विटामिन ई की बात करें तो विटामिन ई जिसको हम लोग टोकोफेरोल कहते हैं, और जब टोकोफेरोल कहते हैं तो विटामिन ई के कमी से कौन सा बीमारी होती है, तो हम लोग बोलते हैं इनफर्टिलिटी या स्टेरिलिटी की बात करते हैं, नपुंसकता की बात करते हैं। ये जनरली पुरुषों में अधिक पाया जाता है इनफर्टिलिटी की बीमारी जो है वो किस विटामिन की कमी से होती है, विटामिन ई की कमी से होती है। कहा जाता है अगर ऐसा हो तो अंकुरित अनाज या अंकुरित जो चना होता है ये सारी चीज खाना चाहिए, क्योंकि इसमें काफी मात्रा में विटामिन ई की मात्रा पाया जाता है। अगर हम लोग थर्ड देखें तो विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कैल्सीफेरोल के नाम से जाना जाता है। विटामिन डी जो होता है कैल्सीफेरोल होता है। और इसके कारण कौन सी बीमारी होती है, तो इसके कारण विटामिन डी के कारण रिकेट्स, बच्चों में हड्डियां जो होती है वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाना या बच्चे चल नहीं पाते हैं, तो उसका कारण विटामिन डी होता है। तो उसे हम लोग रिकेट्स की बीमारी कहते हैं। इसको सूखा रोग के भी नाम से भी जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा विटामिन डी को जो रिकेट्स होता है उसको हम लोग हिंदी में सूखा रोग भी कहते हैं। उसी तरह से अगर बड़ों में अगर हम लोग विटामिन डी के कारण देखें तो ऑस्टियोमलेशिया होता है, ऑस्टियोमलेशिया की बीमारी होती है। हड्डी में बहुत ज़्यादा दर्द होना, बदन में दर्द होना, तो ये जनरली जो होता है वो विटामिन डी के कमी से होता है। यानी आपको जब भी विटामिन डी मिले, बोन्स हड्डी से रिलेटेड अगर कोई बात है तो समझ जाए कि वहाँ विटामिन डी के कमी से हो रहा है। उसके बाद विटामिन सी के कमी से कौन सा बीमारी होती है, तो विटामिन सी के कमी से स्कर्वी की बीमारी होती है। और स्कर्वी की बीमारी अगर विटामिन सी की कमी से होती है, स्कर्वी होता क्या है, तो हम लोग बोलते हैं कि स्कर्वी एक्चुअली क्या होता है कि दांतों से खून आना, मसूड़ों से खून आना, तो ये विटामिन सी की कमी से होता है। अब आप लोग मैच कर सकते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड। विटामिन ए जो है वो कौन होगा, रतौंधी होगा। विटामिन ई जो होगा वो
नपुंसकता होगा, विटामिन डी जो होगा वो रिकेट होगा और विटामिन सी जो होगा स्कर्वी होगा। तो ये आपका आंसर दिया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड क्लॉटिंग किस विटामिन के कमी के कारण होता है। तो अगर हम लोग देखें ब्लड क्लॉटिंग एक प्रकार से रक्तस्राव, अगर हम कभी कट जाएं तो हमारे शरीर से क्या होता है, काफ़ी ब्लड जो है वो बहने लगता है। अगर हमारे शरीर में विटामिन के की कमी हो तो क्या है वो बहते चला जाएगा, बहुत ज़्यादा बह जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर आपके शरीर में विटामिन की प्रचुर मात्रा हो तो बहने के बाद कुछ देर बाद ही उस पर क्लोट आ जाएगा, थक्का जम जाएगा, और जब थक्का जम जाएगा तो उससे एक क्लॉटिंग जो है ब्लड जो है वो क्लॉट हो जाएगा और रुक जाएगा, और इससे हमारे शरीर से बहुत अधिक रक्त बहने से बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विटामिन B3 का केमिकल नाम क्या है। हम लोग को केमिकल नाम, स्रोत और इससे होने वाले डिफिशियंसी के बारे में बेहतर ढंग से जानना हो। जब भी विटामिन में जो क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली यही तीनों से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इन तीनों को बेहतर ढंग से करना है। अब यहाँ क्वेश्चन है विटामिन B3 का केमिकल नेम क्या है। तो अभी कुछ देर पहले ही मैं आप लोगों को बताया था कि इसका फार्मूला होता है B3 को थोड़ा न्यू पॉइंट पर बसा। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ नियासिन जो है वो आपका B3 का केमिकल नेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एनीमिया की बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है। तो एनीमिया की बीमारी जो होती है वो आपका B6 के कारण भी होता है, विटामिन B6 की कमी, जिसको हम लोग पैराडॉक्सिन बोलते हैं। एनीमिया की कमी जो होता है, ये एनीमिया की बीमारी B9 के कमी से भी होता है, विटामिन B9 की कमी से, और एनीमिया की बीमारी B12 के कारण भी होता है। अगर हम लोग विटामिन B6, B9 एंड B12 देखें तो यानी तीनों से हुआ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, यानी इनमें से सभी, इनमें से सभी से एनीमिया की बीमारी होती है। एनीमिया की बीमारी है क्या, तो कहा जाता है कि हमारे शरीर में जो है वो रक्त की कमी हो जाती है। जैसे अगर प्रेग्नेंट वीमेन होती हैं तो उन्हें हम लोग फॉलिक एसिड का टैबलेट दिया जाता है ताकि उनको ब्लड की कमी ना हो। तो ये जितने भी हैं, B6 है, B9 है, B12 है, इन सभी का कमी से क्या होती है, तो हमारे शरीर में RBC की कमी हो जाती है, यानी रक्त की कमी हो जाती है, जिसे हम लोग एनीमिया की बीमारी कहते हैं। तो एनीमिया की बीमारी कौन सी विटामिन की कमी से होती है, आपके आंसर होंगे ऑल ऑफ दीज, B6, B9, B12। अब हम लोग लास्ट वन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है। अगर हम लोग देखें कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और भी होते हैं, लेकिन विटामिन सी जो है वो दूध में नहीं पाया जाता। विटामिन ए का सोर्स होता है दूध, बी का भी सोर्स होता है, विटामिन डी का भी सोर्स होता है, लेकिन विटामिन सी का सोर्स दूध नहीं होता है, तो जिसको हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। तो विटामिन सी का स्रोत क्या है, तो एक्चुअली साइट्रस फ्रूट है, और इसका सबसे अधिक मात्रा में विटामिन सी कहाँ पाया जाता है, तो आंवला में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। तो ये हमारा लास्ट वन क्वेश्चन था। तो हम लोग ये वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।